हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलो बोर्ड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग लास्ट 7 डेज़ का आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं इसमें आपको समझाऊंगा। ये वीडियो जो भी बच्चे IBPS PO प्रीलिम्स को क्लियर किए हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो, बीट RRB, बीट IBPS या SBI, ये टाइम टेबल आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एट द एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज भी देने वाला हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप उस चैलेंज को पूरा कर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। बट जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है, होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ एग्ज़ाम। ठीक है। और ये एक कंटिन्यूस साइकिल होती है। आपका इस बार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अपनी प्रिपरेशन को आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है। आपको अभी भी, दिस इज़ द टाइम, आपको भी मेंस के लिए तैयारी करो आप, क्योंकि आपने साल भर प्रीलिम्स के लिए पढ़ा। मेंस आपका जो जैसे GA वाला पोर्शन हो गया या आपका DI वाला पोर्शन हो गया, अब आपका टाइम है, उसको आप इस टाइम तैयार करो, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगेन वो आपका दूसरा साइकिल आएगा, कोई दूसरा एग्ज़ाम आएगा, उसमें आपको उसकी हेल्प लगेगी ही लगेगी। सो इस तैयारी को रोकना नहीं है, लेट इट कंटिन्यू। ठीक है। और जो बच्चे इसको कंटिन्यू होने देंगे, अगेन आप देखना कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा और उसमें आप ज़रूर क्लियर कर जाओगे। तो माई एडवाइस फॉर यू इज़ डोंट स्टॉप द प्रिपरेशन। ठीक है। चलो अब बात करते हैं। आपके पास दिन बहुत कम बच गए हैं। ठीक है। मेंस आपका 30 नवंबर को है। सो एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर करने हैं। सो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है हमारा, इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव भी आता है। ठीक है, जिसमें आपको ऐसे और साथ ही साथ लेटर राइटिंग भी करनी है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो भी प्रीवियस ईयर एसेस पूछे गए हैं इंग्लिश में, मैंने उसका पूरा उसको सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग थीम्स में, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको शेयर कर दिया है। सो आप जाके वहाँ से देख लेना, एंड आई ट्राई कि मैं उसके आपको सॉल्व फॉर्म में भी दे दूँ। सो मेरा टेलीग्राम चैनल है GA_by_यश_सर। ठीक है। ये आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ऐसे की सारी लिस्ट मिल जाएगी, एंड आई ट्राई कि आपको कुछ मैं सॉल्व ऐसे भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ PDF फॉर्म में, सो दैट यू कैन रिवाइज इट, बिकॉज मोस्टली वो सब जनरल स्टडीज़ के ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। द थर्ड वन इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फोर्थ आता है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। ठीक है। और इन ये तो पढ़ना ही है हमें, ये चारों सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही, साथ ही साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ठीक है। चलो अब देखते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सो मैंने एक यहाँ पे एक आइडियल टाइम टेबल बनाया है, पहले इसको एक बार समझ लो। ठीक है। मैंने इसको ऐसे फ्रेम किया है ताकि ये हर बच्चा इसको ईजिली फॉलो कर सके। सो आई बिलीव दैट कि आप सब लोग सुबह 7 बजे उठ जाते हो। ठीक है, 7 बजे से पहले ही उठ जाते हो। अगर नहीं उठ रहे हो तो उठना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम मॉर्निंग में होने वाला है। 10 बजे के अराउंड से आपका एग्ज़ाम में आप बैठ जाओगे कंप्यूटर के सामने। सो अभी से ट्राई टू मेक योर सेल्फ अ मॉर्निंग बर्ड, है ना, जल्दी उठना शुरू करो। जो भी लोग अब रात में पढ़ते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, ट्राई टू कम इन द रूटीन, बिकॉज आपको उस दिन सुबह एग्ज़ाम देना है। ठीक है। सो सबसे पहले 7 से 8 बजे के बीच हमने क्या करना है, हमने जनरल अवेयरनेस या स्पेशली हमारा फोकस तो अभी करंट अफेयर्स पे ही रहेगा। ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको उठाना है, और 1 घंटे, लेट्स से आपको जून से नवंबर तक का करंट अफेयर्स करना है। पिछले 5 महीनों का करंट अफेयर, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। सो 1 महीने का करंट अफेयर्स उठाओ। आई बिलीव 1 महीने के करंट अफेयर्स को आप 1 घंटे में एटलीस्ट हाफ तो कवर कर ही सकते हो। ठीक है। लेट्स से 100 पेजेस की कोई आपकी PDF है, या कोई लेट्स से कोई वीडियो भी है। ठीक है। सो 1 घंटे के अंदर आप उसको कवर कर सकते हो। सो पहला स्लॉट आपका रहेगा 7 AM to 8 AM के बीच में, आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को करना है। ठीक है। लेट्स से आपने जून का उठाया, लेट्स से यू हैव 100 पेजेस किसी PDF में, 50 पेजेस आप 1 आवर में ईजिली कर सकते हो। ठीक है। या आप कोई वीडियो देख रहे हो तो 1 महीने का वीडियो 1 घंटे में बहुत ईजिली फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है। सो ये करना है। नेक्स्ट, देन 8:30 to 9:30 AM आपको DI की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, यहाँ पे आप चाहो तो DI की प्रैक्टिस लगा लो, या यहाँ पे आप चाहो तो लेट्स से रीजनिंग की प्रैक्टिस लगा लो, वॉट एवर। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आई वुड से कि DI की प्रैक्टिस करो, 1 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर देख लो क्या है, सॉल्व इट। ठीक है। देन 9:30 to 10:30 AM आपको ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा 1 घंटे रिलैक्स करो। राइट। वापस अब आपका स्लॉट 2 चालू होगा। तो स्लॉट 1 ये आपका 2 घंटे का लगभग है। ठीक है, 2 आवर्स। अब जो नेक्स्ट स्लॉट है वो आपका 1 आवर का है। इसमें आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है 10:30 से 11:30 के बीच में। ठीक है। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है,
और जो भी जैसे आपका ये आप रीजनिंग का कर सकते हो, डीआई का कर सकते हो, है ना, चाहे तो जीए का कर सकते हो, 1 घंटे आप इसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे इंग्लिश का भी कर सकते हो। और उसको सॉल्व करने के बाद इसके आपको इनकरेक्ट जो भी क्वेश्चन आपने किए उसको भी एक बार एनालाइज कर लेना, वो छोड़ना मत, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये आपके 2 स्लॉट्स हो गए कवर। अब आइए, एक लंबा ब्रेक हमने लिया है 11:30 से 2 बजे तक, इसमें आप रिलैक्स करो, लंच करो, थोड़ा सा मतलब रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। लेकिन अब आता है आपका टाइम 2 बजे से 3 बजे, ये अब हम थर्ड स्लॉट में जा रहे हैं, थर्ड स्टडी स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग या कंप्यूटर की 1 आवर प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये जो डीआई वाला मैंने आपको बताया और ये रीजनिंग, तो चाहे आप इंटरचेंज कर लो अपनी कन्वीनियंस से, बट इसी को करना है अभी। ठीक है, तो 1 घंटे आपने यहाँ पे इसकी अगेन प्रैक्टिस की, देन अगेन आपने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया, देन 3:45 टिल 5 PM आपको जनरल अवेयरनेस का सेकेंड शिफ्ट में आपको बैठना है। अब आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग रह गया उस मंथ का, लेट्स से आपने जून का स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, जून का अब आपको फिनिश कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 1 आवर यहाँ पे और यहाँ पे अराउंड आपका 1 घंटे 15 मिनट के लगभग यहाँ पे। ठीक है, सो जीए आपका 2 घंटे में आराम से आप 1 महीने की करंट अफेयर्स को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, ये आपका हो गया तीसरा स्लॉट। ये भी लगभग कितना, लगभग यहाँ भी आपका 2 घंटे का हम एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 फिर 3 से 4 हमने मान लिया। ठीक, अब आता है आपका 5 PM टू 6 PM। अब यहाँ पे आपको करना है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मिस आउट नहीं करना है। अगर आप ये छोड़ रहे हो तो ये भूल जाना कि एग्जाम वाले दिन आप रिलैक्स हो पाओगे। कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलेगा पेपर कैसा आ जाएगा, प्रेशर आएगा, तो अगर उस परेशानी को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को दूर करना है, तो मैं बोलूँगा भले ही आप यहाँ पे मॉक टेस्ट मत करो, लेकिन इस एक्सरसाइज और मेडिटेशन को मत छोड़ना। वॉक करो, रनिंग करो, थोड़ा स्वेटिंग होना चाहिए, देन 15 मिनट मेडिटेट, कीप योर माइंड कूल, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करो। अब बच्चे बोलते हैं सर मेडिटेट कैसे करें। डीप ब्रीदिंग में मतलब व्हेन यू इनहेल, ठीक है, तो ऐसा अज्यूम करो कि आप ब्लू हवा अंदर ले रहे हो, एंड व्हेन यू आर एक्सेलिंग ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द बैड थिंग्स, आप उसको ब्लैक हवा के रूप में बाहर निकाल रहे हो। 15 मिनट आप कर लो, आप खुद देखना आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना अच्छा होगा। एंड आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई लिखाई होती रहती है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फॉलो। अब आता है हमारा लास्ट स्लॉट, दैट इज द स्लॉट 4 दिन का। 6:30 टू 7:30 PM आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे आप चाहे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपका जो ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा अगेन अब ब्रेक लोगे बीच में। ठीक है, लंच डिनर वगैरह किया आपने, फैमिली के साथ बातचीत की, एंड देन 9 PM टू 10 PM आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपने दिन भर में पढ़ी है, ठीक है, या तो उसको रिवाइज कर लो, जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा वो पढ़ लो, कोई डीआई वगैरह कुछ आपने ट्रिक्स याद किए हैं उसको देख लो, इंग्लिश में आपने कुछ चीज़ की है जो भी, उसको रिवाइज कर लो। और या कोई आप चाहो तो 1 घंटे में आप कोई सेक्शनल मॉक कर सकते हो, या कुछ चाहो तो कोई स्टैटिक बैंकिंग जो टर्म्स होते हैं उनको देख सकते हो, जैसे जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, कॉल रेट क्या, मनी रेट क्या होता है, ठीक है, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं। इस टाइप की मैंने एक पूरी लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप चाहो तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फ्रीडम है, ये आपका रिलैक्सेशन वाला टाइम है। 1 घंटा आपने यहाँ पे रिलैक्स करना है, रिलैक्स करते हुए पढ़ना है, या कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, जो भी इजी लगे, इंग्लिश का कर लो, राइट, या किसी और सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6:30 टू 7:30 1 आवर, और 9 से 10, तो अगेन ये 2 घंटे का स्लॉट है। सो 2 घंटे 2 घंटे 6 एंड 1 7 आवर। सो इफेक्टिवली मैं अगर बोलूँ 7 आवर का ये आपका शेड्यूल है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो इसके बाद 10:30 के अराउंड आपको सो जाना है। क्यों? क्योंकि आपको सुबह 6:30 बजे उठना है, और ये अगेन ये नेक्स्ट डे आपको फिर फॉलो करना है। ठीक है, ये अगले 7 डेज की स्ट्रैटेजी है। अब देखो क्या होगा, एग्जाम के लेट्स से 2 से 3 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे आपका ये वाले जो स्लॉट है 1 आवर, जो सुबह आप ये सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये और ये जो लास्ट वाला स्लॉट है, आप चाहो तो इनको क्लब करके एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो आखिरी के 2 से 3 दिन में। ठीक है, कुछ और नया नहीं पढ़ना है, ट्राई टू रिवाइज जो भी आपने पढ़ा है, बिकॉज क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो आप करते आए हो प्रीलिम्स में भी, इसमें थोड़ी कुछ एक आध दो जो नए टॉपिक्स रह गए होंगे उसको आपको कवर करना है, बट यहाँ पे जीए को थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, इसलिए जीए के लिए मैंने थोड़ा टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा दिया है ना, 2 घंटे डेली। तो एक देखा है 14 से 15 घंटों में आप 6 मंथ्स का करंट अफेयर ईजिली कर सकते हो। ठीक है,
सो 2 आवर्स का स्लॉट, 1 आवर्स का स्लॉट, 2 आवर्स का स्लॉट एंड अगेन 2 आवर्स, तो 7 आवर्स का स्लॉट ये आपका डेली है। अगर आपने ये 7 डेज फॉलो कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पेपर डन क्लियर होगा। यू आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू, और वहाँ पे मैं आपको ट्रेन करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बट इसको अच्छे से फॉलो करिए। ये हो सकता है कि हाँ, आप सुबह रीजनिंग करना चाहते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, शाम में आप डीआई करना चाहते हो वो कर लो, इंग्लिश ऊपर कर लो नीचे कर लो, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो भी आपको पसंद है। बट जो मैंने बताई सारे सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बस जीआई पढ़ रहे हैं अगले दिन डीआई पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि उस दिन आपको एग्जाम में सारे पेपर्स एक साथ 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। सो अगर आपको पढ़ने का तरीका नहीं है अगर एक साथ, तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एंड ट्राई टू सॉल्व द मॉक टेस्ट ना इस टाइम पीरियड में 10 से लेके 12 के बीच में, क्योंकि आप एग्जाम वाले दिन भी 10 से 12 के बीच में एक पेपर सॉल्व करोगे। सो आपका जो माइंडसेट है ना वैसा वायर अप हो जाएगा वो, कि भाई मुझे इस टाइम में एग्जाम मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और सेम डे भी मुझे एग्जाम वाले दिन भी इसी टाइम पे मॉक सॉल्व करना होगा, एक्चुअल पेपर सॉल्व करना होगा। सो आपका ब्रेन नेचुरली ट्रेंड हो जाएगा उस टाइम पीरियड में मॉक सॉल्व करने के हिसाब से। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। और मैंने अच्छा खासा सोने का टाइम भी आपको दिया है, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप भी है। सो देखो, टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है जिसको आप फॉलो कर सको, ठीक है। सो IBPS PO मेंस में जो भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए तो ये मस्ट है ही। अब आती है चैलेंज की बात। सो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, SBI में, IBPS में, RRB में, जिसमें भी, आई एम गिविंग यू 90 डेज चैलेंज। 90 डेज मतलब 3 महीने आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 90 डेज आपको ये फॉलो करना है, और आप मुझे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपना नाम लिख के भेजना, सर दैट यस आई एम स्टार्टिंग इट, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। और आप मुझे हर 15 डेज पे एक अपडेट दोगे कि आपका कितना लेवल तैयार हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करके और चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। हर 15 डेज में आप मुझे अपडेट भी दोगे, ठीक है। कहाँ दोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल देख लो, GA_by_यश_सर। तो 90 डेज जो भी बच्चे अगले साल अपीयर होना है उनके लिए भी ये चैलेंज है, 90 डेज फॉलो करो, और आप खुद देखना आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो तैयारी का लेवल है वो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, मैं इंडिविजुअली आपसे बात भी कर लूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड आई होप जो भी बच्चे PO की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए, जो भी प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड जय हिंद।